यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम स्वीकार करें और आप सबका इस एपिसोड में स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज का दिन हमारे लिए भोजपुरिया का दिन होता है। आज मैं अपनी बात भोजपुरी भाषा में रखना चाहता हूँ। आज दोस्तों, आज मैं अपनी एक कविता द्रुत विलंबित छंद में रखना चाहता हूँ। वाकई द्रुत विलंबित छंद ये संस्कृत भाषा का छंद रहा है। संस्कृत के में इस तरह के छंद आपको ज़्यादा मिलेंगे। हिंदी में इस छंद का प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपने प्रिय प्रवास में किया है। उनका प्रिय प्रवास द्रुत विलंबित छंद में है और उसमें कहीं भी एक भी शब्द के लिए कहीं छूट की गुंजाइश नहीं है। इस छंद का उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। इस छंद के बारे में बता दे रहा हूँ मैं पहले कि यह द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक लाइनों में सिर्फ 12 अक्षर होते हैं और यह वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। इसमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। वर्णों का क्रम कहाँ ह्रस्व होगा, कहाँ दीर्घ होगा, यह निर्धारित करता है उनके गणों के आधार पर। तो इस छंद की हर लाइन में प्रत्येक पंक्तियों की शुरुआत होती है नगण से। पहले नगण होगा, फिर भगण 2 बार आएगा और तीसरी बार अंत में रगण आएगा। यानी कुल 4 गण इसमें रखे जाएंगे: नगण, भगण, भगण, रगण। अब नगण क्या है मैं बता दूं। नगण का अर्थ है तीनों अक्षर ह्रस्व होंगे, लघु होंगे। भगण में पहला अक्षर, पहला वर्ण दीर्घ होगा और दूसरा तीसरा ह्रस्व होगा। तो 2 बार ऐसे आएगा। और अंत में रगण होगा। रगण का मतलब ऐसा है पहला अक्षर दीर्घ होगा, दूसरा अक्षर ह्रस्व होगा, फिर तीसरा अक्षर दीर्घ होगा। तो ये क्रम वर्णों का होगा प्रत्येक पंक्तियों में: नगण, भगण, भगण, रगण। अब आप देखें, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। नगण मतलब तीनों अक्षर, तीनों वर्ण ह्रस्व होंगे। भगण का मतलब कि पहला अक्षर, पहला वर्ण दीर्घ होगा, दूसरा तीसरा ह्रस्व होगा। फिर भगण इसी क्रम से आएगा कि पहला अक्षर दीर्घ होगा, दूसरा तीसरा ह्रस्व होगा और अंत में रगण होगा जिसमें पहला अक्षर दीर्घ होगा, दूसरा अक्षर ह्रस्व होगा, फिर तीसरा अक्षर दीर्घ होगा। इसी क्रम हर पंक्तियों में रहेगा और इसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। और इस छंद के 2, 4, 5 छंद में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज के वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है उसी पर व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए ये मेरे छंद हैं। देखें, पहला छंद है कि अकिल सोच न पावत बा कबो। अकिल सोच न पावत बा कबो, निरख दीन दशा जनता यहाँ। मेरी पहली पंक्ति है कि अकिल सोच न पावत बा कबो। दूसरी पंक्ति निरख दीन दशा जनता यहाँ। और तीसरी पंक्ति हमारी है कि रह जनी गुण लीडर होय रे। रह जनी गुण लीडर होय रे, शरण चोर डकैत मिले जहां। ये 4 पंक्तियों का एक छंद हुआ। इसको मैं पूरा पढ़ रहा हूं आपसे कि अकिल सोच न पावत बा कबो, निरख दीन दशा जनता यहाँ। रह जनी गुण लीडर होय रे, शरण चोर डकैत मिले जहां। शरण चोर डकैत मिले जहां। और अगला छंद है कि समझ नाही न बा इचको कहीं। समझ नाही न बा इचको कहीं, कहल बात सही सब व्यर्थ बा।
समझ नाही न बा इची को कहीं, कहल बात सही सब व्यर्थ बा। पड़त लात जहां बस पीठ पे, खुलत बुद्धि विवेक समर्थ बा। फिर से इस छंद को मैं पढ़ रहा हूं कि समझ नाही न बा इची को कहीं, कहल बात सही सब व्यर्थ बा। पड़त लात जहां बस पीठ पे, खुलत बुद्धि विवेक समर्थ बा। खुलत बुद्धि विवेक समर्थ बा। और अगला छंद है, तो सुनिला बात कबो तभी ध्यान से। सुनिला बात कबो तनि ध्यान से, कहल बा कछु लात क देवता। सुनिला बात कबो तनि ध्यान से, कहल बा कछु लात क देवता। अगर जो चढ़ जाई कपार पे, लंगइये क नदी उतने होता। सुनिला बात कबो तनि ध्यान से, कहल बा कछु लात क देवता। अगर जो चढ़ जाई कपार पे, लंगइये क नदी उतनेवता। लंगइये क नदी उतनेवता। दोस्तों, अब अगला छंद कि करत कायम जंगल राजबा। करत कायम जंगल राजबा, पकड़ गोड़ दुनो तब तूर दे। करत कायम जंगल राजबा, पकड़ गोड़ दुनो तब तूर दे। किरिच आंख दुनो बस कोच के, लौकते रसरी जस पूर दे। बिल्कुल हमारा मन का आक्रोश है, जिस तरह की स्थिति आज बन गई है कि करत कायम जंगल राजबा, पकड़ गोड़ दुनो तब तूर दे। किरिच आंख दुनो बस कोच के, लौकते रसरी जस पूर दे। लौकते रसरी जस पूर दे। ये भोजपुरी भाषा में हमने द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया है। अब देखें अगला छंद मैं दे रहा हूं कि गर भको सतरासन तोरबा। जो हमारा हिस्सा है वो लूट रहे हैं। तो यही मैं अपने एक प्रतीक या बिंब के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं कि गर भको सतरासन तोरबा। गर पकड़ नहीं, गर भको सतरासन तोरबा, उठल लाद विशाल फारी दे। गर भको सतरासन तोरबा, उठल लाद विशाल फारी दे। जिगर नोचत बाहर खींच के। जिगर नोचत बाहर खींच के, रकत जोर लगावत गार दे। रकत जोर लगावत गार दे। फिर से इस छंद को सुने कि गर भको सतरासन तोरबा, उठल लाद विशाल फारी दे। गर भको सतरासन तोरबा, उठल लाद विशाल फारी दे। जिगर नोचत बाहर खींच के, रकत जोर लगावत गारी दे। रकत जोर लगावत गारी दे। अब बंधुओं, मैं अंतिम छंद पढ़ने जा रहा हूं इसी छंद में कि सफल होत करे उत्पात जे। सफल होत करे उत्पात जे, तनिक सोच कबो अधिकार तू। हमारा इशारा है कि आप अपने अधिकार को भी सोचें कि आपका क्या अधिकार है। तो सफल होत करे उत्पात जे, तनिक सोच कबो अधिकार तू। अरे सफल होत करे उत्पात जे, तनिक सोच कबो अधिकार तू। मुकुट माथ हवे तह से अरे। जो मुकुट वो पहन बैठा है, राजा बना हुआ है, वह मुकुट आपसे है। उसी पर हमारा इशारा है कि मुकुट माथ हवे तह से अरे, सहित बार कपार उतार तू। मुकुट माथ हवे तह से हवे अरे, सहित बार कपार उतार तू।
सहित बार कपार उतार तू। इस छंद को भी फिर से पढ़ दे रहा हूं कि सफल होत करे उत्पात जे, तनिक सोच कबो अधिकार तू। सफल होत करे उत्पात जे, तनिक सोच कबो अधिकार तू। मुकुट माथ हवे तह से अरे, सहित बार कपार उतार तू। सहित बार कपार उतार तू। सहित बार कपार उतार तू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यही 2-4 छंद हमारे जो द्रुत विलंबित छंद में हैं, और इस संस्कृत का यह वर्णिक छंद, इसका प्रयोग मैंने भोजपुरी में भी किया है कई जगह, और उसमें से कुछ छंद मैंने आपके लिए आज प्रस्तुत किया। ये छंद कैसा लगा, इस पर मैं आपका सुझाव चाहूँगा। इसमें अगर कहीं मुझसे त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसमें सुधार की आवश्यकता अगर आप महसूस करते हैं तो अपना सुझाव दें, अपना कमेंट दें। मेरे भाव, मेरे विचार कैसे हैं, इस पर भी आपका मैं विचार जानना चाहूँगा। इससे मुझे एक ऊर्जा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों का सुझाव आमंत्रित कहता हूँ। तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट ज़रूर दें, लाइक शेयर करें, और अभी तक मेरे इस एपिसोड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम।